अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं दीज ऑनलाइन अकेडमी के ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जो है वो ख़ास तौर पर सीखने वाले हैं कि जिन लोगों को काइन मास्टर के बारे में कुछ हाव नाव नहीं है, या अगर उनको हाव नाव है भी लेकिन फिर भी उनको कुछ काम करना, जैसे कि स्लाइड शो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है, या उसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, या फिर उनको इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है, तो आज की वीडियो जो है स्पेशली उन सब के लिए है जिन लोगों को काइन मास्टर से थोड़ी सी एलर्जी है, या कह लें कि थोड़ी सी उनको कन्फ्यूजन होती है कि हम लोगों को काइन मास्टर में काम करना ज़्यादा यानी कि दरकार टाइम होता है, या फिर ये कह लें कि काइन मास्टर उनके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो पाता है लेकिन वो स्लाइड शो का काम करना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्पेशली वीडियो आप सबके लिए। सबसे पहले आपके पास एक एप्लीकेशन का होना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस एप्लीकेशन का नाम है स्लाइड शो। ठीक है, इसका लिंक आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह ये अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहें तो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। आप स्लाइड शो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, या आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका इंटरफेस कुछ यूँ आएगा। आप इसको स्टार्टिंग में जो है वो अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, आप अलाउ डेफिनेटली कीजिएगा। यहाँ पर जो है इसका थोड़ा सा ऐड आता है, और ये ऐड का थोड़ा सा एरिया है, ये पिक्चर की फॉर्म में ऐड आता है। इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है, और ये सिर्फ एक बार ही ऐड आता है, बार बार ऐड नहीं आता। इधर ऊपर वाली साइड पे चले जाएं तो यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू टू एप्लीकेशन। आपने कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पर एक बार टैप करना है, उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में जो दो तरीके हैं, इसमें है क्रिएट वीडियो और माई वीडियो। दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, कोई इसमें फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट नहीं है। मैं क्रिएट वीडियो में जाती हूँ तो ये मेरे मोबाइल की गैलरी में चला जाएगा। मोबाइल की गैलरी में जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पर वो मुझे कहेगा अपनी पिक्चर्स की आप सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने मल्टीपल पिक्चर्स की जो है वो सिलेक्शन कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे इनका और मतलब काफ़ी सारी मैंने यहाँ पर पिक्चर्स का एक स्लाइड शो बनाना है, तो मैंने अपनी मिनिमम 5 जो है या 6-7 चलें कह लें, मैंने अपनी वीडियो पिक्चर्स जो है वो सिलेक्ट की, और यहाँ टॉप से मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट कर देने के बाद वो थोड़ा फ्रेम सेटिंग करेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबसे पहले म्यूज़िक है, तो यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका लग जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई इनका म्यूज़िक अच्छा लग रहा है तो यहाँ से आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको म्यूज़िक नहीं चाहिए, आपको म्यूज़िक का काम नहीं चाहिए, या आप बिल्कुल चाहते ही नहीं है, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं काइन मास्टर में या कैपकट में या किसी भी एप्लीकेशन दूसरी में इसको ऐड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप यहाँ से इसको म्यूज़िक को साइलेंट कर दीजिए। तो अब आपकी वीडियो में जो है वो कोई भी किसी भी तरह से साउंड इफेक्ट जो है वो नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप अपने मोबाइल की गैलरी से चाहते हैं लाना तो चूज़ योर म्यूज़िक जो है आप अपनी मोबाइल की गैलरी से भी यहाँ से ला सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपने एक वीडियो देख रहे हैं इस साइड पे, तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट पिक्चर्स की सिलेक्शन की, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है मेरी स्लाइड शो तैयार हो चुकी है। मतलब स्लाइड शो में जो इफेक्ट्स हैं वो इसी एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली मेरी पिक्चर्स के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट्स लगा दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसने उसके ऊपर जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगा दिए हैं, जूम इन जूम आउट फ्लिप, जो भी उसके ऊपर रैंडमली लगता है उसने वो सारे के सारे उस फ्रेम के अकॉर्डिंगली सेट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में मुतालिक सीख लेते हैं। तो यहाँ पर है ट्रांजिशंस। अगर आप ये चाहते हैं कि रैंडम वाले जो सिलेक्शन है वो नहीं मुझे करनी है, मुझे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ नन भी कर सकते हैं। अब आपकी पिक्चर्स में जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं अप्लाई हुआ होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जूम वाला फंक्शन लगे, मतलब यहाँ पर जो भी आप फंक्शन अप्लाई करेंगे वो सारी की सारी पिक्चर्स पर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी पिक्चर्स ऑफ कलेक्शन पर वो चीज़ लग जाएगी। ठीक है, जूम इन जूम आउट वाला फंक्शन यहाँ पर, और बहुत सारे आप देख लीजिए यहाँ पर फंक्शंस हैं, यहाँ पे ट्रांजिशंस हैं, जो भी आप लगाना चाहें। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, बार बार कह रही हूँ कि एक आप ट्रांजिशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगी तो वो पूरी की पूरी वीडियो पिक्चर्स की सिलेक्शन पर अप्लाई होगी, मतलब आपकी पूरी की पूरी वीडियो में अप्लाई होगी। अगर मैं यहाँ से कहूँ रैंडमली, तो रैंडमली सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ रैंडमली वो अकॉर्डिंगली आपकी पिक्चर्स की सिलेक्शन या अकॉर्डिंगली कह लेंगे अपनी एक उसने रैंडमली तरतीब दी हुई है ट्रांजिशन इफेक्ट्स की, तो वो उसी तरह से जो है आपकी वीडियो में जितने भी पिक्चर्स होंगी वो उसको उस लिहाज से जो है वो फिट कर देगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा इसको रैंडम ही रहने दें, और बाकी आप कोई भी फंक्शंस का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से अगर ट्रांजिशंस का करना चाहती हैं तो वो टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कंपैरिजन करना बताऊँगी आपको काइन मास्टर के अकॉर्डिंगली। तो काइन मास्टर में ये चीज़ होती है कि हमें हर एक पिक्चर की ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग खुद सेट करनी पड़ती है, उसकी लेंथ जो है वो हमें सेट करनी पड़ती है। जो काइन मास्टर यूज़ करते हैं उनको ये बेसिकली पता होगा, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन का बेसिकली क्या चीज़ है वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली सिर्फ
यहाँ पर आप उनको मेजरमेंट यहाँ पर बताएंगे कि भाई 3 सेकंड्स की मैं इक्वल साइज़ रखना चाहती हूँ, तो आपके पिक्चर्स के दरमियान में 3 सेकंड्स का इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहती हैं, आप चाहती हैं एक मतलब मेरी हर पिक्चर के दरमियान में जो इफ़ेक्ट्स का कैलेंडर ड्यूरेशन जो है वो 5 सेकंड्स हो, तो आप उनको 5 सेकंड्स भी रख सकती हैं। अगर आप 1 सेकंड पे करना चाहें तो आप 1 सेकंड भी रख सकती हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमें देती है वो 2 सेकंड्स देती है। बिकॉज ऑफ इतना इफेक्ट हमारे लिए बेहतरीन रहता है, तो इसलिए इस एप्लीकेशन के बारे में इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत मज़े की है। हम लोग को स्लाइड शो जो है वो बहुत मज़े से बना देती है, और हम लोग को मैनुअली 1 बाय 1 जो स्टेप हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी एक पिक्चर जो है वो इतनी ड्यूरेशन की आगे, दूसरी इतनी ड्यूरेशन के आगे, मैं तो सबको एक साथ ही मतलब एक ही ड्यूरेशन में रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद एडजस्ट करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो यहाँ पर आपको वो एडजस्टमेंट में मसला नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट बताती चलूँ, ये नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोटो का। फ़ोटो एप्लीकेशन में क्या चीज़ होती है, यहाँ पर ये होता है कि आपको बता रहा होता है कि आपके पास ये वाली इमेजेस जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप इनको रीऑर्डर करना चाहती हैं तो यहाँ पर आप रीऑर्डर कर सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मतलब साइड पे करना चाहती हूँ, इसको स्टार्टिंग पे लेकर आना चाहती हूँ, तो मैं लॉन्ग प्रेस रखूँगी और यहाँ से मैं रीऑर्डर कर दूँगी और डन कर दूँगी। अब मेरी वीडियो जो है उसके अकॉर्डिंगली तैयार होगी, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने अब अपनी वीडियो रीऑर्डर की है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं वीडियो के दौरान में ही कोई और वीडियो पिक्चर्स ऐड करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ के ऑप्शन में जाइए, ऐड मोर फोटोज़ है, आपके मोबाइल की गैलरी में चला जाएगा। तो यहाँ से जाके आप अपने मोबाइल की किसी भी गैलरी से कोई भी पिक्चर लाना चाहते हैं तो वो वाली पिक्चर भी आपकी इस वीडियो में ऐड हो जाएगी। ये देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर चलती हूँ फ़ोटोज़ वाले में ही, ताकि मैं आपको वो इमेज जो है वो बता सकूँ। ये वाली इमेज जो है सबसे लास्ट में जो मैंने ऐड की है, अगर मैं वीडियो के लास्ट में भी चली जाऊँ तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी दिखा देती हूँ कि वो अप्लाई हमारी वीडियो में हो चुकी है। तो ये देखिए, हमारी वीडियो में हमारी वो जो फ़ोटो है वो लग चुकी है, और उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट भी इस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली लगा दिया है। इसके बाद आप इसको एज अ वीडियो की फॉर्म में रेंडर करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद वो वीडियो जो है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी, और रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता है, इसमें कुछ भी नहीं आता है। बस इस एप्लीकेशन में यह है कि इस एप्लीकेशन में जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये पिक्चर की फॉर्म में एक ऐड देता है, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये देख लीजिए, आपका ये जो रिज़ल्ट है, आपकी जो आपकी वीडियो है रेंडर हो चुकी है और आपके मोबाइल की गैलरी में भी सेव हो चुकी है। आप इसको डन कर दीजिए, आपके मोबाइल की गैलरी में ये सेव हो जाएगा। ये ऐड आ गया, आप इसको क्लोज कर दीजिए, तो आप सिंपल जो है इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए, तो आपकी मोबाइल की गैलरी में भी सेव हो जाएगा, और ये आपकी माई वीडियोस जो है इस एप्लीकेशन के कलेक्शन में भी सेव हो जाएगा, ताकि मज़ीद अगर फर्दर कोई आप काम करना चाहती हैं इसी वीडियो में रहते हुए तो आप यहाँ पर काम भी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होगी, खास तौर पर उनके लिए जिनके लिए मेरा पहले से मकसद था कि स्लाइड शो जिनको बिल्कुल बनाना नहीं आती, या फिर वो क्विकली वे में काम करना चाहते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम ड्यूरेशन की या किसी भी लिहाज से। तो उम्मीद करती हूँ उनके लिए ये वीडियो जो है, ये एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा करामत साबित होगी और आपको ये अच्छी भी लगी होगी। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में भी मुझे मत भूलिएगा, और अपनी दुआएं मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।